इस वक्त हॉट केक जो है, जिसकी धूम पूरी दुनिया में मचना शुरू हो चुकी है, वो है बी लव नेटवर्क। बी लव नेटवर्क एक ऐसा प्रोजेक्ट है या एक ऐसी यूटिलिटी है जो कि BFIC को बहुत ज्यादा बूस्टअप देने जा रही है। बहुत सारे मुझे मैसेजेस भी आए हैं आजकल में, और मैं सबसे पहले उन दोस्तों को जरा थोड़ा सा, अगर वो इस मीटिंग में है, यकीनी तौर पे होंगे, कि कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किए मेरी पोस्ट के ऊपर, कुछ गलत कमेंट किए कि जी कंपनी ने कहा था कि $50 होगा, ये होगा, वो होगा। तो कंपनी जो कहती है ना, वो कंपनी करती है। इस बात के गवाह 5 लाख लोग हैं, या शायद इससे ज्यादा ही हो। वक्त टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो कहा होता है ना, वो जरूर होता है। दूसरी बात, रही बात $50 की, तो आपसे मीटिंग हुई थी हमारी मेरे ख्याल से 5 तारीख को, शायद 4 या 5 को, और उस वक्त कंपनी ने कहा था कि जी $50 की प्राइस इसकी विद इन अ मंथ होगी। नहीं होगी तो आप कंपनी आपसे बाय कर लेगी। इसके साथ एक और बात की थी, क्योंकि इस महीने में, इस पूरे महीने में बी लव नेटवर्क लॉन्च हो चुका होगा, BFIC स्टोर लाइव हो चुका होगा, टाइम टू ट्रेवल लाइव हो चुका होगा, फुल ऑन हो चुका होगा। उस वक्त तक एक महीने में इतने प्रोजेक्ट्स लाइव हो चुके होंगे कि इसकी $50 की कोई वैल्यू नहीं है। पूरी बात पे गौर किया करें। ड्यू टू इवेंट मसरूफियत कह लें आप, या इवेंट के ऊपर बिजी हुए, जिसकी वजह से कुछ चीजें iOS की वजह से भी डिले हुई। तो सबसे पहले तो आपको ये अनाउंस कर दूं कि बी लव नेटवर्क जो है, डिले जो किया इतना, उसके पीछे एक रीजन ये थी कि iOS की अप्रूवल। तो iOS की अप्रूवल के इंतजार में हमने इतना वेट किया, लेकिन जब बार बार वहां से अप्रूवल नहीं आ रही, तो जब हमने इसको सर्च किया, आप भी सर्च कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा, तो iOS की जो नई पॉलिसी आई है, उसने इतना डिस्टर्ब किया हुआ है कि इवन के ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक को भी iOS ने डिस्टर्ब किया हुआ है। उनकी भी जो नई अपडेट्स जा रही हैं, वो अपडेट नहीं हो पा रही, कंप्लीट नहीं हो पा रही, iOS उनको अप्रूव नहीं कर रहा। और अगर हम वर्ल्ड के स्टैट्स देखें iOS के, शाह जी क्या आप शेयर कर सकते हैं स्टैट्स, iOS और एंड्रॉयड के जो स्टैट्स हैं? जी उमर भाई, मैं डिफरेंट है। मैं अगर आप इजाजत दें तो एक दो चीजें मैं मेजर बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि iOS एक बड़ा प्लेटफॉर्म है या एक ऐसी चीज है जिसके अंदर वर्ल्ड वाइड लोग उसको यूज करते हैं। मगर ये है कि उतने उस तरह के स्टैट नहीं है जिस तरह के हम आम तौर पे सुना के हमें पता लगता है। जैसे मिसाल के तौर पे ये है कि यूरोप के अंदर, पूरा जो यूरोप है उसमें 17% यूजर हैं, 17% यूजर हैं जो iOS के हैं। तो ये परसेंटेज 100 में से 17 का मतलब है कि 83% लोग, यानी 83% लोग जो है वो एंड्रॉइड यूज करते हैं। इसी तरह से एक छोटी सी एग्जांपल अगर मैं दूं तो वो हमें और बहुत कुछ बताती है। टिकटॉक है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, 1 बिलियन से ज्यादा डाउनलोड है उसके। अभी प्ले स्टोर खोलिए, जाकर देखेंगे, आपको मालूम चलेगा कि 1 अरब से ज्यादा डाउनलोड है उसके, मोर देन 1 बिलियन। मगर जो iOS है, iOS के ऊपर 14 मिलियन है, यानी 1 करोड़ 40 लाख यूजर ऐसे हैं जो iOS पे जो है वो टिकटॉक को यूज करते हैं, और 98 करोड़ से ज्यादा यूजर वहां पर जो है वो एंड्रॉइड को यूज करते हैं। इसी तरह ग्लोबली जो है इसकी परसेंटेज जो है iOS की, वो ओवरऑल 14, 15, 20% से ज्यादा कहीं पर भी नहीं है सिवाय यूएस के। सिर्फ यूएस वो कंट्री है जहां पर हम देखते हैं तो 51% वाला रेशो iOS की तरफ चला गया। अदरवाइज बाकी किसी भी दुनिया के मुल्क के अंदर या ओवरऑल दुनिया का जो प्रोपोर्शन है उसके अंदर iOS का परसेंटेज थोड़ा है, यानी कम लोग हैं। और अगर बहुत बढ़ाकर भी करें तो हम इसको ओवरऑल 15 से 20% तक रख सकते हैं। 50% नहीं है, 70% नहीं है, 15 से 20%। और ये आप सबको पता ही है, हम सबको पता है, क्योंकि iOS जो है वो आईफोन है, और आईफोन का मतलब है एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट।
तो जो दुनिया की परचेजिंग पावर है वो उस तरफ है भी नहीं iOS की तरफ। तो ये इतनी रेंज है जिसके अंदर मैक्सिमम 15 से 20% जो है वो यूजर्स जो हैं वो iOS के हैं। जी उमर भाई प्लीज कंटिन्यू करें। जी, तो गाइस अब हम लोग iOS का वेट नहीं कर रहे, क्योंकि जो कंपनी का टारगेट है 100 मिलियन कम्युनिटी का, वो एंड्रॉयड से भी पूरा होता है। और अगर किसी को कुछ अर्न करना है तो दुनिया में एक ही असूल होता है, कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है। तो अगर किसी ने अर्निंग करनी है बी लव नेटवर्क से तो वो एंड्रॉयड का अरेंज कर लें। और iOS का कंपनी कोई कमिटमेंट नहीं कर रही कि iOS के ऊपर ये आएगा कि नहीं आएगा। जब ये आएगा तो आ जाएगा, जब तक नहीं आता तो जिसने यहाँ से अर्निंग करनी है वो एंड्रॉयड का अरेंज करें। क्योंकि iOS की कम्युनिटी बहुत कम है, यानी कि 5 लाख में से अगर हम अपने स्टैट्स देखें BFIC नेटवर्क के, तो मुश्किल से 60-70 हजार लोग जो हैं वो iOS के ऊपर हैं, और 430,000 लोग जो हैं वो एंड्रॉयड के ऊपर हैं। तो 60-70 हजार लोगों के लिए कंपनी 4.5 लाख लोगों को इंतजार नहीं करवा सकती, जो कि ऑलरेडी 50 लाख लोगों को रेडी करके बैठे हुए हैं। तो ये तो हो गई ये बात। अब मैं आपको कुछ बताता हूं, हैंड रेस करें और मुझे बताएं आप में से, जरा हैंड्स डाउन कीजिएगा सबके। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि इस वक्त एक लाइव इवेंट हो रहा है जी, इधर क्या नाम है उसका, सबसे लाइव इवेंट हो रहा है एक इंडिया में, और महेश शर्मा जी कर रहे हैं। मैं इनको लाइव करता हूं और मैं चाहता हूं कि ये जरा महेश जी आप कोस्ट जरा कीजिएगा इनको, BFIC थोर। थैंक यू अमर सर, थैंक यू। बट सर सारी टीम अब जा चुकी है, बहुत वेट करते रहे वो लोग। सो मुझे भी एक सेकंड मीटिंग लिए निकलना था, तो मैं वहां के लिए आ गया हूँ। तो वो सभी टीम आपसे बात करना चाहती थी, क्योंकि जो मैंने उनको एक्सपीरियंस बताया है, जो चीजें उनको डिस्कस करी है, तो वो लोग बहुत एक्साइटेड थे कि आज उमर सर अगर आएंगे तो उनके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं उनके साथ 4 घंटे से लगातार बैठा था। ओके तो ओके। ओवरऑल सर बहुत बढ़िया रहा। तो आप पर्सनल में वो कर देते ना, तो फिर आपको उसमें ले सर लेते। मैंने किया था उस वक्त। नहीं, ये तो अभी 10-15 मिनट पहले आपका मैसेज आया था। हाँ एक्चुअली सर बहुत लेट है, यहाँ पानी बहुत गिर रहा है कानपुर में। ओके 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 ओके। तो दैट्स व्हाई फिर हमको हटाना पड़ा उनको। नो इशू नो इशू नो इशू। ये था बॉस। थैंक बाकी यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कांग्रेचुलेशन फॉर द इवेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, तो गाइस हम अपनी डिस्कशन करते हैं दोबारा से। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी बिजनेस हो, उसमें अर्निंग के लिए स्ट्रेटजीज डेवलप करनी पड़ती हैं आपको। जब आप स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं और उन स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं तो अल्टीमेटली आप उसमें सक्सेस पाते हैं। अब मुझे एक बात बताया कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं, हैंड्स अप हैंड्स डाउन कीजिएगा जरा। आपने हैंड्स अप करके बताना है कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि अगले 6 महीनों में 1 करोड़ लोगों की टीम बनाना। मैं अब आपको तरीका बताऊंगा आज कि आप 1 करोड़ लोगों की टीम कैसे डेवलप कर सकते हैं, और बहुत इजी है। प्रमोशन क्या है जी? प्रमोशन ये है कि आपने सबसे पहले तो एक काम करना है कि ट्विटर जो है ना इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बंदा अपना ट्विटर पे अकाउंट बनाए, क्योंकि ये जो इस दफा एयर ड्रॉप देने जा रहे हैं आपको, ये आपको टाइम बाय टाइम मिलता जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली वही लोग बेनिफिट उठाएंगे जिनका ट्विटर के ऊपर अकाउंट है। तो ट्विटर की एक छोटी सी एक्टिविटी है, एक फेसबुक की एक्टिविटी है, एक टेलीग्राम की एक्टिविटी है। ये 3 एक्टिविटीज करनी है आपने। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी आपको 10-10 हजार बीलव टोकन देगी 100 लोगों को। 100 लोगों को 10-10 हजार बीलव टोकन मिलने हैं, जो कि आपने छोटी छोटी सी एक्टिविटी से, लाइक ट्विटर पे शेयर कर दिया आपने, वहां पे कमेंट्स कर दिए आपने, फेसबुक पे कर दिए आपने, टेलीग्राम पे एक 30 सेकंड की वीडियो बना के दे दी, ये आपको डिटेल आपके साथ शेयर हो जाएगी। ये 3 दिन की प्रमोशन है जी, 26 से लेके और 30 तक।
ये प्रमोशन चलेगी, जो जो इसको करेगा, और आपको इसका जो रिवॉर्ड है वो 100 लकी पर्सन जिनका सबसे बेस्ट कंटेंट होगा, लाइक कि आपने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है कि आप बी लव को क्या समझते हैं, बी लव नेटवर्क को, या आपकी लाइफ को बी लव नेटवर्क कैसे चेंज कर सकता है, या फिर आप बी लव नेटवर्क से कैसे यानी कि पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क बना सकते हैं। जो दिल में आए आपका, उस हिसाब से आपने कमेंट करने हैं। वीडियो जो बनानी है उसमें भी आपने बताना है कि बी लव नेटवर्क कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये दुनिया में क्या रेवोल्यूशन लेके आ सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें करनी है आपने। अब हम चलते हैं जी असल बात के ऊपर। ये तो हो गई सारी बातें। तो गाइस तैयार हो जाए जी। एक छोटी सी मैं आपको बात बता दूं कि बी लव नेटवर्क जो है ना, ये वो प्रोजेक्ट है जिसने BFIC को कहां से कहां उठा के ले जाना है। ये आप लोग इन बातों को, मुझे पता है कि शायद मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करता, रुक जाता हूं, बहुत सारी चीजें नहीं बतानी होती, तो यहां से BFIC को बहुत बड़ा बेनिफिट होने जा रहा है। मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल पेश करता हूं। अपनी कितनी कम्युनिटी है? 5 लाख की। ठीक है, अभी जितने लोगों तक बात फैल चुकी है बी लव की, या जिन्होंने ट्रेलर देख लिया है कि आज से चंद दिन पहले बी लव टोकन ITO में 1250 का 1 लाख टोकन खरीदा उन्होंने। ठीक है, और हुआ क्या कि वो टोकन उन्होंने खरीदा और अभी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ तो मार्केट में 2-2, 2.5 हजार की लोगों की तरफ से ऑफर्स आ रही हैं कि हमें ये अकाउंट दे दें। ठीक है, यानी कि 100% पूरी मार्केट क्रिप्टो की गिरी हुई है। आपका 1250 जो है इस वक्त $2500 बना हुआ है। बेचना चाहते हैं बेच दें, बहुत सारे गाहक हैं, मुझे कहेंगे मैं आपका बिकवा दूंगा। बहुत सारी मेरे पास क्यूरीज है, डिमांड है बहुत सारी, क्योंकि 2 महीने तक कंपनी ने तो बेचना नहीं है। अब ये लिमिटेड से लोग हैं जिनके पास है, अब वो भी क्यों नहीं बेचेंगे? जहां तक मुझे लगता है बेचना चाहे तो हर बंदा बेच सकता है, क्योंकि सबको पता है कि 5x मिलना है। ठीक है, 5x मिलना है, सबको पता है, तो इसलिए शायद लोग ना बेचें। और मार्केट में लेने वाले 4,70,000 लोग हैं, तो होगा क्या कि इन 4,70,000 लोगों को BFIC बाय करना पड़ेगा। जिनके पास है वो तो है, कोई बात नहीं, लेकिन जो नई कम्युनिटी आ रही है, जिन लोगों को नहीं पता या जो BFIC नेटवर्क में नहीं पाड़ते, लेकिन यहां पे वो देख रहे हैं कि जितनी इसकी धूम मची हुई है, जितनी इसकी हाइप बनी हुई है, तो कोई $100 से आएगा, कोई 200 से, 500 से, 1000 से, तो ये सब लोग क्या करेंगे? ये सब लोग BFIC बाय कर लेंगे, क्योंकि बी लव टोकन मिलना BFIC से है। तो एक अच्छी खासी BFIC की डिमांड आने जा रही है, और जिन लोगों के पास है वो अपना BFIC बेचेंगे। लेकिन जिन लोगों ने बेचना था उन्होंने तो बेच दिया। जिन लोगों ने लिया, जब तक उन्हें बी लव नहीं मिलता मार्केट से, तो वो क्या करेंगे? वो वेट करेंगे, और वो BFIC होल्ड पे रहेगा, सर्कुलेशन से बाहर निकल आएगा। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा कि बायर बढ़ते जा रहे होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ कि उन्होंने बी लव लेना है। BFIC का बायर बढ़ता जा रहा होगा, लेकिन सेलर ना बी लव का होगा ना BFIC का होगा। तो अल्टीमेटली आपको पता चल जाएगा कि इसकी प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट होने जा रहा है, जो कि होने वाला है। मैं आज आपको पता है मैं इस तरह की बातें मीटिंग में नहीं बताता, और लेकिन आज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप वो लोग हैं, आप इनोवेशन फैक्ट्री का एसेट हैं। आप वो लोग हैं जो पिछले 2 साल से सिर्फ और सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री के साथ हैं, और आप में ही वो लोग भी हैं जिन्होंने 8 महीने तक कोई अर्निंग नहीं थी, कंपनी का कोई प्रोजेक्ट नहीं था, लेकिन
इनोवेशन फैक्ट्री के साथ खड़े हुए थे, ना वो कुछ और कर रहे थे, ना वो यहां से अर्न कर रहे थे। तो आपकी सेक्रीफाइसेस जो है वो कंपनी के पास, कंपनी की नजर में है। ऐसा नहीं है कि कंपनी भूल गई है। आपने देखा होगा कि जो मैनेजमेंट है इनोवेशन फैक्ट्री की, वो डे फर्स्ट भी वैसी थी, आज भी वैसी है। हालांकि जहां पे इस वक्त आपकी कंपनी आ चुकी है इनोवेशन फैक्ट्री, मैनेजमेंट के लोग जो है ना वो हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं। हवा में उड़ना मतलब कि उन तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, उनसे बात करना मुश्किल हो जाती है। अगर बात कर भी ले तो वो शायद इंसान को इंसान ही समझते। लेकिन आपने देखा होगा कि क्योंकि हम ऊपर वाले का काम कर रहे हैं, हमारी नीयत ऐसी है कि हमने ऊपर वाले के काम में यानी कि लोगों के लिए काम करना है, तो इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता कि इनोवेशन फैक्ट्री आसमान पे है, आसमान से ऊपर निकल गई है, ऊपर वाला लेके जा रहा है। और जब तक हम अपनी नीयत, अपनी सोच और अपने आप को ऐसे रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला जो है वो हमारी हेल्प जिस तरह कर रहा है वैसे करता रहेगा। अगर हमें कोई चेंज आएगा तो हमें पता है कि जो ऊपर वाली जात जो है वो अगर इंसान को कामयाबी देती है ना, अरूज देती है, तो वो जवाल भी वही देने वाली है। क्या समझे हैं? क्योंकि दुनिया का बादशाह सिर्फ एक है और वो है ऊपर वाला। इंसान दुनिया में जो कुछ भी कर ले, मैं इस बात को नहीं मानता कि कोई बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत ज्यादा जीनियस है, कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई बहुत ज्यादा आप कह लें कि पैसे वाला है। ये चारों क्वालिटीज हैं और वो बंदा कामयाब है, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि ऊपर वाले की नजर में उसका हर बंदा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। वो अमीर है, वो गरीब है, वो पढ़ा लिखा है, वो जाहिल है, वो बेवकूफ है, समझदार है, कुछ भी है, उसके लिए सब लोग इक्वल हैं। तो जब वो तकसीम करता है ना, जब वो बांटता है अपने लोगों में, तो वो इन चीजों को नहीं देखता कि कौन जीनियस है कि कौन नहीं। अगर हम अपनी बात करें तो हम तो ऊपर वाले के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें इतना अच्छा प्रोजेक्ट दिया और हम लोगों के काम आ रहे हैं। नहीं तो हमसे बेहिसाब ज्यादा पढ़े लिखे, जीनियस, समझदार, पैसे वाले, पता नहीं क्या क्या दुनिया में खूबसूरत, पता नहीं क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, ठीक है, वो लोग उनकी अपनी बस मामलात है, मैं बात नहीं करना चाहता। तो एनीवेज गाइस, मेरे ख्याल से मेरी तरफ से इतना ही है। होप आपको ये छोटी सी मैंने जो आपके साथ कैलकुलेशन या चीजें डिस्कस की हैं, आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे और आप इससे अगर बेनिफिट उठाना चाहते हो तो आप उठा सकते हैं। ओवर टू यू जी सीनियर। थैंक यू।